जय श्री राम मित्रों। प्रश्नों के माध्यम से जो हम कमेंट बॉक्स में आपके प्रश्न प्राप्त करते हैं, एक बड़ा ही अच्छा प्रश्न आया है कि मकर संक्रांति के दिन ऐसे कौन से कार्य किए जाएं जिससे बहुत ज्यादा पुण्यशाली या पुत्रवान बना जा सकता है, सौभाग्य को प्राप्त किया जा सकता है। और किस कौन कौन से ऐसे कर्म हैं, कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं जिनको मकर संक्रांति के दिन किया जाए तो अनंत गुना, लाखों गुना उसका फल बढ़ जाता है। तो वो ऐसे कौन से कार्य हैं? तो मकर संक्रांति पर आप जानते हैं, वैसे तो हर पर्व पर कुछ ना कुछ दान दक्षिणा, जप तप, नियम, आराधन, पूजन करने से आपको अनंत गुना फायदे होते हैं। तो अपने इष्ट को प्रसन्न करने का यह एक अच्छा दिन है। इस दिन यदि आप कोई ऐसा कार्य करना चाहते हैं जिससे आपके जन्म जन्मांतर के पापों का शमन हो और आगे कई जन्मों तक का आपको पुण्य प्राप्त हो, तो मकर संक्रांति के विशेष उत्सव पर आप दान करें। कलयुग केवल नाम आधारा और कल युग को कर युग भी माना गया है। इसमें जितना दान आप करेंगे उतना ज्यादा आपको पुण्य लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति भी हैं जो जब तप नियम करते हैं परंतु दान नहीं करते, तो उन्हें भी कुछ ऐसे पुण्य हैं जो प्राप्त नहीं हो पाते और उन पुण्यों के प्रभाव कम हो जाने की वजह से उन्हें उत्तम लोगों की प्राप्ति या ध्यान की उन गहराइयों का नहीं प्राप्ति हो पाती जो उन्हें मिलने चाहिए। तो समय समय पर अलग अलग पर्व पर दान करने का विशेष पुण्य लाभ मिलता है। मकर संक्रांति के दिन यदि आप इस पर्व पर मुख्य रूप से वस्त्र दान करते हैं, तो वस्त्र दान करने से मकर संक्रांति के दिन आपको पता है ठंड का मौसम होता है, तो उस समय कोई ऐसे वस्त्र दान किए जाएं, कंबल दान किए जाएं, जिनसे कोट वगैरह दान किए जाएं, जिनसे किसी व्यक्ति का इस्तेमाल करने से उस पुण्य का जो भागी बनना चाहिए वह पुण्य आपको प्राप्त हो सके और जन्म जन्मांतर तक आपके उन पुण्यों के प्रभाव से आपकी उन्नति हो सके, आपकी आध्यात्मिक उन्नति, आपकी ध्यान में या आपकी पूजा आराधन में, आपके इष्ट देवों की कृपा प्राप्ति में आपको वो सहयोग प्राप्त हो सके। तो मकर संक्रांति के दिन आप वस्त्रों का दान करें, यह उत्तम माना जाता है। दूसरा, इसके अंदर मकर संक्रांति के दिन यदि आप अनाज का दान करते हैं, कोई अनाथ आश्रम है, कोई कोढ़ी या किसी प्रकार के कुष्ठ रोगियों का आश्रम है, उसमें जाकर के आप यदि उन्हें खाना या चाहे चावल देते हैं, दाल देते हैं, गेहूं या बाजरा, कोई भी तरह का अनाज यदि उन्हें दान किया जाता है, तो उस दान के पुण्य से आप अगले आने वाले कई जन्मों तक दारिद्र्य को प्राप्त नहीं होते हैं। क्योंकि अनाज के दान से जो किसी का पेट भरता है, उससे जो आप अलग अलग प्रकार के भंडारे करते हैं, तो पका हुआ भोजन जो दान करते हैं उससे, और अनाज को दान कर, कच्चे अनाज को भी दान करने से आपका इतना पुण्य बन जाता है कि कई जन्मों तक आप कभी भी गरीब नहीं होंगे, आप दुख और दारिद्र्य से नहीं घिर सकेंगे। तो आप पर भगवान के आशीर्वाद की विशेष ऐसी कृपा रहेगी जिससे आप दुख दारिद्र्य से दूर रहेंगे। मकर संक्रांति के दिन यदि आप शिव जी को आखटे का फूल चढ़ा कर आते हैं तो आपको यह पुत्रवान बनाता है। यह एक ऐसा बहुत ही सरल उपाय है जो निसंतान दंपतियों को या जिनकी पुत्र की कामना हो वह भगवान भोलेनाथ से वरदान इस दिन प्राप्त कर सकते हैं जो आपके सौभाग्य को बढ़ा देगा और आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति में सहयोग करेगा। तो यदि आपको मकर संक्रांति के दिन किसी भी प्रकार का ग्रह दोष है तो उसके लिए भी यह जो पर्व है आपके लिए बहुत ज्यादा पुण्यशाली बनाने वाला है, आपके ग्रह दोष को खत्म कर सकता है। यदि आपको बुध ग्रह का दोष है तो इस दिन बुध को शांत करने के लिए, पुण्यशाली बनाने के लिए, आपके लिए सहयोगी बनाने के लिए आप हरा चारा गायों को खिलाएं या जो भी आपको पशु मिल जाते हैं जो चारा खा सकते हैं, हरा चारा यदि इस दिन दान किया जाए, खिलाया जाए पशुओं को, तो आपके बुध का प्रभाव, ग्रह दोष खत्म हो सकता है। मकर संक्रांति के दिन यदि आप मंगल दोष से ग्रस्त हैं तो इस दिन यदि बंदरों को गुड़ चना आप खिलाएंगे तो गुड़ चना खिलाने से आपको
मंगल का ग्रह दोष शांत हो जाता है, आप पर मंगल का आशीर्वाद आना आरंभ हो जाएगा। यदि मकर संक्रांति के दिन आप पर रविवार का ग्रह दोष है, तो रवि ग्रह के ग्रह दोष से निवारण हेतु आप गाय को चारा खिलाएं, उससे आपका जो ग्रह दोष है वह शांत हो जाएगा। यदि आप पर सोमवार का यदि कोई किसी प्रकार का ग्रह दोष है, तो उसे शांत करने के लिए इस दिन मकर संक्रांति के दिन आप फलों का दान कीजिए। फलों का दान इस दिन कर देने से आपसे सोमवार का जो ग्रह दोष है वह टल जाएगा। शुक्र का यदि ग्रह दोष है, तो मकर संक्रांति के दिन आप चावल का दान कीजिए। चावल का दान इस दिन करने से आपसे शुक्र की महादशा जो है, प्रकोप है, वह हट जाएगा। घर परिवार में शुक्र के प्रभाव से यदि झगड़े ज्यादा हो रहे थे, तो वो भी प्यार में बदल जाएंगे। आपके प्रेमी प्रेमिकाओं में या आप दो भाइयों में जो ग्रह क्लेश बना हुआ था, जो असमंजस बना हुआ था या लड़ाई झगड़े ज्यादा होते थे, तो शुक्र की दृष्टि से आपके परिवार की जो कलह क्लेश है वह समाप्त हो जाएगा और आपका शुक्र उच्च का होने लगेगा। यदि आप पर शनि ग्रह का दोष है, प्रकोप है, तो मकर संक्रांति के दिन यदि आप काली दाल, काले तिल का दान करते हैं किसी भी मंदिर में, किसी भी पूजा स्थान में, या किसी पंडित पुजारी को, या किसी अनाथ आश्रम में, तो इस तरह के दान करने से आपके जीवन में जो ग्रह दोष थे या पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए जैसे आपको शिव जी का उपाय बताया, वह आप अच्छे प्रकार से करके अपने जीवन को सौभाग्यशाली बना सकते हैं। बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर ऐसी शास्त्रोक्त विधियां, बहुत सरल से सरल उपाय आपके जीवन को जो आनंदमय बना दें, वो लाए जाते हैं। जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ, जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता की, कोई भी जो आपके इष्ट देव हैं उनका जयकारा जरूर लगाएं। और यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, तो कमेंट बॉक्स से हमें वो समस्या जरूर पहुंचाएं, ताकि अगली वीडियो में हम उसका आपके लिए समाधान ला सकें। किसी भी प्रकार के प्रश्नों के लिए आप कमेंट बॉक्स का सहारा ले सकते हैं। इंस्टा आईडी बाबा का आशीर्वाद पर अपना कोई भी प्रश्न भेज सकते हैं, उचित मार्गदर्शन आपका किया जाएगा। जय श्री राम।